नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज फिर से नई क्लास में आपका स्वागत है। वेलकम, स्वागतम। और आज हम लोग पढ़ेंगे पिछले चैप्टर में जो बचा था सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न में माइटोसिस हेडिंग डलवा दी थी मैंने, उससे आगे का पढ़ेंगे हम लोग। तो सेल साइकिल सेल डिवीज़न पढ़ा था। सेल साइकिल में कौन कौन सी फेज होती हैं? G1 फेज, उसके बाद S फेज, उसके बाद G2 फेज। इन तीनों को मिला के इन तीनों को मिला के हो गई थी अपनी इंटरफेज बोलते हैं अंतरावस्था। उसके बाद आई थी माइटोटिक डिवीज़न, जिसे माइटोसिस डिवीज़न भी कहते हैं। वही हम लोगों को पढ़ना था। G1 फेज में ग्रोथ होती है और एस फेज आई थी सिंथेसिस फेज, जिसमें क्या होता है डीएनए का अमाउंट 2C से, यानी डीएनए का अमाउंट जो है डबल होता है, बट क्रोमोसोम नंबर इज रिमेन सेम। क्रोमोसोम नंबर जो है बिल्कुल समान रहता है, क्रोमोसोम्स का नंबर नहीं बढ़ता है, बट क्या है क्रोमोसोम्स का अमाउंट जो था वो बढ़ जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आई थी ये सिंथेसिस हुई थी। उसके बाद अब आएगी माइटोसिस डिवीज़न, मतलब डिवीज़न के लिए सेल क्या होती है, बिल्कुल तैयार हो जाती है। तो इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ना था हम लोगों को? हम लोगों को पढ़ना था, हेडिंग डालेंगे हम लोग माइटोसिस। क्या? माइटोसिस बोले तो सूत्री माइटोसिस डिवीजन, सूत्री विभाजन। माइटोसिस को पूरा बोलते हैं माइटोसिस डिवीजन, यानी सूत्री विभाजन। ठीक है। टर्म माइटोसिस लिखेंगे हम लोग। टर्म माइटोसिस, यानी टर्म किसने दिया था? ये दिया था वाल्टर फ्लेमिंग। ने किसने दिया था? यानी टर्म माइटोसिस वाल्टर फ्लेमिंग ने दिया था। कितने में दिया था? 1892 में दिया था। सॉरी, टर्म माइटोसिस जो था वाल्टर फ्लेमिंग ने 1882 में दिया था। डेफिनेशन लिखेंगे क्या होती है माइटोसिस। माइटोसिस क्या होती है? माइटोसिस इज ए प्रोसेस of division in eukaryotic cell। यूकैरियोटिक कोशिका में डिवीजन के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे हम माइटोसिस कहते हैं। That occurs when a parent cell divided in
डॉटर सेल, डॉटर cells, divide in daughter cells, divide in daughter cells, यानी डिवाइड करती है, and produce, divides and produce आइडेंटिकल, मतलब समान, आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। यूकैरियोटिक सेल में पाई जाने वाली सेल डिवीजन, पाई जाने वाली प्रक्रिया जो होती है सेल डिवीजन के लिए, वह प्रक्रिया जो यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है, जो संतत, जो मात्र कोशिका को डिवाइड करती है और प्रोड्यूस करती है आइडेंटिकल, बिल्कुल समान संतति कोशिकाओं को, उसे हम क्या कहते हैं? माइटोसिस, माइटोसिस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अकर्स इन सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक सेल्स, अकर्स इन सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स बोले तो कायक कोशिका, कायक कोशिका, कायक कोशिका, कायक कोशिका में पाई जाती है माइटोसिस। ठीक है, चलो भाई, क्या होता है इसमें? इसमें जो है इट इंक्लूड्स, इसमें जो है दो प्रोसेस पाई जाती हैं। कौन कौन सी? सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, एक मिनट रुकना यार, स्याही डाल ले। ठीक है, सेल डिवीजन दो पाए, कौन कौन सी होती हैं? दो सेल्स, सेल डिवीजन दो प्रोसेस पाई जाती हैं। कौन सी? कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। इसमें क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है? न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड करता है, न्यूक्लियस डिवाइड एंड फॉर्म टू न्यूक्लियाई। ठीक है, टू न्यूक्लियाई फॉर्म करता है। एंड इसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म डिवाइड, साइटोप्लाज्म होता है, डिवाइड होता है एंड फॉर्म टू डॉटर सेल्स। यानी इसमें क्या होता है? दो डॉटर सेल्स, दो नई
कोशिकाएं बनती हैं। कैसे? यह है न्यूक्लियस, ठीक है, यह है न्यूक्लियस, ठीक है, यह है न्यूक्लियस। ये जो है जाके ये न्यूक्लियस जो है डिवाइड होके 2 डॉटर न्यूक्लियाई बना देगा। यानी एक था डिवीजन होगा, मतलब कैरियोकाइनेसिस होगी, और इसमें क्या होगा 2 न्यूक्लियाई बनेंगे। यानी न्यूक्लियस डिवाइड एंड फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड होता है और 2 न्यूक्लियाई बनते हैं, नए 2 न्यूक्लियस बनते हैं, न्यूक्लियाई बनते हैं। इसमें क्या होता है साइटोप्लाज्म वाले में, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है डिवीजन, और इसमें क्या होता है, इसमें 2 सेल्स डॉटर सेल्स बन जाती हैं। इसमें क्या होता है डॉटर सेल्स बन जाती हैं। क्या हो रहा है कैरियोकाइनेसिस में केवल न्यूक्लियस का डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवाइड करता है और 2 न्यूक्लियाई बनाता है। बट साइटोकाइनेसिस में क्या होता है 2 डॉटर सेल्स, 2 नई सेल्स बनती हैं, 2 नई सेल्स बनती हैं, 2 नई सेल्स बनती हैं, ठीक है। मतलब इसका मतलब बताए थे ना, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, और काइनेसिस मतलब डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन, ठीक है, न्यूक्लियस डिवीजन। साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, ठीक है, और काइनेसिस मतलब डिवीजन, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस डिवीजन यानी केंद्रक का विभाजन होता है। इसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, ठीक है। उसमें 2 न्यूक्लियाई बनते हैं और इसमें 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। माइटोसिस, माइटोसिस में क्या होता है 4 स्टेप्स होती हैं। क्या 4 स्टेप्स? इसमें 4 स्टेप्स पाई जाती। कौन कौन सी? पहली प्रोफेज, दूसरी मेटाफेज, ठीक है, ठीक है, दूसरी मेटाफेज, तीसरी एनाफेज, चौथी टीलोफेज, ठीक है। इन्हें टीलोफेज हिंदी में भी यही बोलते हैं, टीलोफेज, ठीक है। अब माइटोसिस को 4 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में डिवाइड किया गया है। क्या है? इसकी 4 स्टेप्स होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब हम लोग पढ़ेंगे इन्हें डिटेल में। प्रोफेज हेडिंग डालेंगे, प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है?
ये क्या है? स्पेंडल फाइबर, स्पेंडल फाइबर, स्पेंडल फाइबर है, ठीक है। इस स्टेज में क्या होता है? स्पेंडल फाइबर जो होते हैं स्टार्ट हो जाते हैं बनना, ठीक है, बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, वो डिसेपियर होना स्टार्ट हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है डिसेपियर होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इस टाइप का क्रोमोसोम्स दिखने लगेंगे। कैसे? तो इसमें डालेंगे, क्या होगा? पहला पॉइंट, क्रोमोसोम्स आर कंडेंस, क्रोमोसोम्स आर कंडेंस मतलब संघनित होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्रोमोसोम जो है यानी गुणसूत्र संघनित होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स होते हैं वो संघनित हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ टू, क्रोमोसोम्स आर composed of two chromatids attached together 8 the centromere, 8 the centromere मतलब क्रोमोसोम आर कंपोज्ड, क्रोमोसोम्स होते हैं वो कंपोज्ड होते हैं, ठीक है, ऑफ टू क्रोमेटिड्स में, ठीक है, अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर, यानी सेंट्रोमियर पर अटैच्ड होते हैं, ठीक है, सेंट्रोमियर पर अटैच्ड होते हैं, ठीक है, सेंट्रोमियर पर अटैच्ड होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा जब भाई अटैच्ड होंगे, इसमें क्या हो रहा है? क्रोमोसोम्स छोटे हो रहे हैं ना, छोटे एंड थिक, यानी तीसरा नंबर लिखेंगे हम लोग, क्रोमोसोम्स आर शॉर्ट एंड थिक, छोटे और चौड़े हो रहे हैं, ठीक है। आर शॉर्ट या स्मॉल भी लिख सकते हैं, जो भी है, शॉर्ट एंड थिक, यानी छोटे हो जाते हैं और चौड़े हो जाते हैं, मोटाई में चौड़े हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके आगे अगला पॉइंट लिखेंगे, लिख चुके होंगे ये आप लोग। आज ये चैप्टर फिनिश करना है। 3 पॉइंट हो गए थे ना। चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डिसअपियर, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER जिसे बोलते थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो डिसअपियर, आल्सो डिसअपियर। क्या होगा, अभी डायग्राम में आपको दिखाए थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी वो क्या थी, डिसअपियर हो रही थी, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होगा, गोल्जी कम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो डिसअपियर, ये भी डिसअपियर होने लगते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के साथ साथ, ठीक है। चलो अगली स्टेज पढ़ेंगे, मेटाफेज। अगली स्टेज मेटाफेज, दूसरी से स्टेज है मेटाफेज, मेटाफेज, मेटाफेज। इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, आपके क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक इक्वेटर पे आके लग जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये सेंट्रियोल से अटैच रहते हैं, किससे, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल से अटैच्ड रहते हैं। ये क्या है, आपका स्पेंडल फाइबर, स्पेंडल फाइबर जो किसके बने होते हैं, प्रोटीन, प्रोटीन। ये क्या होगा, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये अटैच किससे रहते हैं, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, ठीक है। लिखेंगे पहला पॉइंट, chromosomes, chromosomes line up a metaphasic plate। क्या होता है इसमें, इस वाले हिस्से को आप लोगों को पता ही होगा, पोल बोलते हैं, इस वाले हिस्से को इक्वेटर। तो क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं मेटाफेजिक स्टेज में, मेटाफेज स्टेज में एक इक्वेटर में, एक प्लेट में आके, ऐसा लग रहा है प्लेट में रखे हुए हैं, जैसे ग्रेप्स अंगूर होते हैं ना, प्लेट में रख दो तो बिल्कुल दिखते हैं, वैसे ही एक प्लेट में लगे दिख रहे हैं ना, बिल्कुल अरेंज दिख रहा है ना, इक्वेटर पे क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे दिख रहे हैं ना, तो इसे ही बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट, यानी ये एक मेटाफेजिक प्लेट है। इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम्स लग जाते हैं, ठीक है। एलोंग मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है, एलोंग मेटाफेजिक प्लेट। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जो उसमें न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डिसअपियर होती हुई उसमें, एंड गोल्जी कम्प्लेक्स जो भी थे, गोल्जी कम्प्लेक्स टोटली यानी आर कंप्लीटली डिसअपियर यानी टोटली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी कम्प्लेक्स,
ये जो सब थे वो क्या था, टोटली डिसअपेयर, उसमें डिसअपेयर शुरू हुए थे होना, बट यहाँ आके पूर्णतः डिसअपेयर हो जाते हैं, ठीक है, पूर्णतः खत्म हो जाते हैं। अब इसमें आप लोग देख रहे होंगे ना, स्पेंडल फाइबर, इसमें तीसरा पॉइंट लिखेंगे, स्पेंडल फाइबर आर फॉर्म, आर फॉर्म। इसमें क्या होगा, स्पेंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो जाएंगे, फॉर्म बन जाते हैं, यानी फॉर्मेशन जो होता है स्पेंडल फाइबर आर फॉर्म में बन जाते हैं या फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और इन क्रोमोसोम्स का एक प्लेट में लगना क्या कहलाता है, कॉन्ग्रेशन, क्या कहलाता है, कॉन्ग्रेशन, ठीक है, कॉन्ग्रेशन, कॉन्ग्रेशन। इन क्रोमोसोम्स का एक प्लेट मर लगना, मेटाफेसिक प्लेट पर लगना क्या कहलाता है, कॉन्ग्रेशन, ठीक है, GRESSION, कॉन्ग्रेशन कहलाता है। इसके बाद अगली स्टेज पढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद पढ़ेंगे एनाफेज, 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 ठीक है। इसमें क्या होता है देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम्स जो होते हैं, ये क्रोमोसोम्स होते हैं टूट, पहला पॉइंट लिखेंगे, सेंट्रोमियर स्प्लिट, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर स्प्लिट, मतलब सेंट्रोमियर जो होते हैं वो टूटना स्टार्ट होते हैं, एंड क्रोमेटिड्स एंड क्रोमेटिड्स सेपरेट, सेपरेट, ठीक है। क्रोमेटिड्स जो होते हैं क्या होते हैं, सेपरेट होना स्टार्ट कर देते हैं। अभी जो मेटाफेसिक प्लेट में लगे थे क्रोमोसोम्स, वो क्या होगा, इसके जो सेंट्रोमियर्स थे, सेंट्रोमियर्स वो स्प्लिट टूट जाते हैं, और क्रोमेटिड्स जो होते हैं सेपरेट, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, क्रोमोसोम्स जो होते हैं, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स, मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, अपोजिट पोल। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, वो अपोजिट पोल पर जाना स्टार्ट हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स पोल्स पर जाना स्टार्ट हो जाते हैं, अपोजिट पोल्स ऑफ सेल्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स जो होते हैं, सेंट्रोमियर टूटता है और क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम्स मूव्स टुवर्ड अपोजिट पोल, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो विपरीत पोल्स पर जाना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है।
कैसे समझो, जैसे अभी इस टाइप से था, इस टाइप से थे क्रोमोसोम्स, इनका क्या होगा, ये जो है क्रोमोसोम्स बिल्कुल स्प्लिट होंगे, टूटेंगे, ये जो है टूटेंगे, यानी अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ये क्या, ये दोनों क्या थी, सिस्टर क्रोमेटिड्स थी, सिस्टर क्रोमेटिड्स थे। ये जो है अलग अलग टूट जाएंगे, स्प्लिट अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों अगर मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। फोर्थ, टीलोफेज, 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 फोर्थ स्टेज टीलोफेज। इसमें क्या होता है समझेंगे टीलोफेज में, ठीक है। टीलोफेज में क्या होता है, पहले डायग्राम बनाओ फिर समझाते हैं। ये सब भरा हुआ है साइटोप्लाज्म, क्या, साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये भरा हुआ है साइटोप्लाज्म, और ये हो जाएगा आपका एक ये वाला एक वन न्यूक्लियस, ठीक है। ये दूसरा न्यूक्लियस, ठीक है, ये दूसरा न्यूक्लियस। ये क्या होती है, टीलोफेज लिखेंगे, टीलोफेज, टीलोफेज होती है रिवर्स होती है, रिवर्स होती है किसकी, प्रोफेज की, प्रोफेज, प्रोफेज मतलब प्रोफेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो थे वो डिसअपियर होना स्टार्ट हुए थे, वो यहाँ पे दोबारा से आना, रिपेयर मतलब दोबारा से आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। टीलोफेज इज रिवर्स ऑफ प्रोफेज, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे क्या है, मतलब गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो चीजें थी, अब क्रोमोसोम्स क्या होंगे इसके, एट द पोल्स पे चले जाएंगे, क्रोमोसोम्स आर एट द poles, chromosomes are at the poles and are becoming more diffused, यानी क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पोल्स पर होते हैं और मोर डिफ्यूज्ड, ज़्यादा डिफ्यूज्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब जो तीसरा पॉइंट लिखेंगे, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हुई थी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मिक रेटिकुलम वो क्या होगा, रिफॉर्म, दोबारा बनना स्टार्ट हो जाएंगे, इसीलिए इसे बोला जाता है रिवर्स ऑफ
प्रोफेज, रिवर्स ऑफ प्रोफेज। ठीक है, लिखेंगे इसे। ये होगी आपकी कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म बताए थे। चलो भाई, माइटोसिस हो गया कंप्लीट। अब पढ़ेंगे हम मियोसिस। मियोसिस अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें पढ़ेंगे, डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर, डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर। ठीक है, और टर्म किसने दिया था? टर्म किसने दिया था? मियोसिस। टर्म दिया था फार्मर एंड मूरे, फार्मर एंड मूरे ने टर्म दिया था। हम ये बताए थे आपको, ओनली फाउंड इन जर्म सेल। जर्म सेल क्या होती हैं बताए थे, कौन कौन सी होती हैं? टेस्टिस एंड ओवरीज। ठीक है, वृषण एंड अंडाशय इनमें पाई जाती है। ओनली मेयोसिस इनमें पाई जाती है। ठीक है, मेयोसिस में क्या होता है? दो होती है। कौन कौन सी? मेयोसिस फर्स्ट एंड मेयोसिस सेकेंड। ठीक है, मेयोसिस फर्स्ट एंड मेयोसिस सेकेंड। मेयोसिस सेकेंड जो होती है, मेयोसिस सेकेंड, ये तो सिमिलर टू माइटोसिस, जैसे अभी हम लोगों ने माइटोसिस पढ़ा वैसे सेम टू सेम वैसे होती है। मेयोसिस फर्स्ट, इसे हम लोग रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल का मतलब क्या? रिडक्शनल मतलब है घटना, मतलब क्रोमोसोम्स या जो भी डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ था, डीएनए का अमाउंट बड़ा था, उसका रिडक्शन किससे होता है? मेयोसिस फर्स्ट। उसका कम होना, उसको जो अमाउंट डबल हुआ था उसको कम करना, तो उस वहाँ पे जरूरत पड़ती है मेयोसिस फर्स्ट की, इसीलिए इसे रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। ये जो है उसके अमाउंट को कम कर देता है। ठीक है, मतलब हास लाभ-हान पढ़े होंगे ना, लाभ-हान, वैसे ही इसे हास बोलते हैं, हास विभाजन। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर चेंज। एक मिनट, क्रॉसिंग ओवर चेंज होती है, चेंज। ठीक है, दूसरी बात, इसमें डिप्लॉयड सेल पाई जाती है, डिप्लॉयड 2n सेल्स।
बताए थे ना, डिप्लॉयड 2 एंड हैप्लॉयड और डिप्लॉयड 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स डिप्लॉयड एंड 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैप्लॉयड, ठीक है। और आगे चलो, आगे पढ़ते हैं। यानी मियोसिस जिसका खोज किसने की थी, स्ट्रासबर्गर ने, टर्म दिया था फार्मर एंड म्यूरे ने, एंड ओनली फाउंड इन जर्म सेल। जर्म सेल कौन सी होती है, टेस्टिस एंड ओवरीज। माइटोसिस और मियोसिस समझ लीजिए एक बार क्या होता है। इसमें कोई एक सेल है 2n नंबर की, तो ये डिवाइड होगी, टू सेल में डिवाइड हो जाएगी, 2n नंबर बनेगी। फिर ये सेल डिवाइड होगी, फिर 2n नंबर की बनेगी। ये सेल डिवाइड होगी, 2n नंबर की बनेगी। ये सेल डिवाइड होगी, 2n नंबर की बनेगी, ठीक है। मतलब जितनी भी बनेंगी ये सब 2n नंबर की ही होंगी, ठीक है। यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस टाइप से बन जाती हैं, ठीक है। ये तो हो गई माइटोसिस, ठीक है। इसमें रिडक्शन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, मियोसिस में मान लिया कोई ये 2n की थी, तो इसमें क्या होगा, एक पहले होगा रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन बोले तो डीएनए रेप्लिकेशन आपको बताए थे, यानी डीएनए जो है डबल हो जाएगी। डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, यानी यहाँ 2n ही क्रोमोसोम्स नंबर था, 2n ही रहेगा। फिर होगी मियोसिस, ठीक है। ये जो है 2 सेलों में बढ़ जाएगी। यहाँ होगी मियोसिस, क्या होगी, मियोसिस। यहाँ होगी मियोसिस, ठीक है। ये फिर क्या होगा, ये जो है 2 में बट जाएगी, ये जो है 2 सेल्स में बढ़ जाएगी, ठीक है। अब ये 4 न्यूक्लियाई बनाएगी। 4 नीचे लिख दे रहे हैं, 4 न्यूक्लियाई, ठीक है। 4 न्यूक्लियाई बन गए ना, 4 न्यूक्लियाई। इसमें क्या हो रहा था, इसमें क्रोमोसोम्स का सेट जो थे डिप्लॉयड ही रहा, बट इसमें पहले रेप्लिकेशन हुआ, 2n ही रहा, फिर मेयोसिस हुई। मेयोसिस मतलब इसमें डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन होना, यही अभी बताए थे ना मेयोसिस में, रिडक्शन डिवीजन, यही होता है रिडक्शन डिवीजन। यानी 2n से n नंबर का होना, यानी 4 न्यूक्लियाई न्यू बन गए। तो ये था माइटोसिस, ये था मियोसिस। कैसा लगा आपको, समझ में आया कि नहीं आया, कहाँ डाउट रहा, ये लोग आप लोग कमेंट में करके बता सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास जो है कल होगी, कल कोई न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, शायद डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह, न्यूट्रिशन जो भी है पढ़ना है, कल पढ़ेंगे। तो सभी के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।